हेलो गाइस, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका मास होता है और जो जगह घेरते हैं वॉल्यूम की फॉर्म में। डेली लाइफ में हम जिन भी ऑब्जेक्ट्स को टच कर सकते हैं वो सब एटम से बने होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी सब्सटेंस का स्टेट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। वो फैक्टर्स हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। चलिए समझते हैं कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स क्या है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो सब्सटेंस की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़े रखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि थर्मल एनर्जी क्या है। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टेम्परेचर की वजह से जनरेट होती है। इस थर्मल एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर पाते हैं और ये रैंडम मूवमेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उस पार्टिकल की रैंडम मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। इसका कंक्लूजन ये है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट भी इंक्रीज होगी, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो रैंडम मूवमेंट भी डिक्रीज होगी। चलिए अब जानते हैं कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस और थर्मल एनर्जी एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। हम देख सकते हैं कि थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रैंडमली मूव कर रहे हैं और साथ ही मूव करने की स्पीड भी ज़्यादा है। ऐसा होने का रीज़न यह भी है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है। इससे हम देख सकते हैं कि अगर इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत लो हो और थर्मल एनर्जी हाई हो तब सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होगा। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस थर्मल एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा हो तब हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पास है और साथ ही अब पार्टिकल्स की मूवमेंट की स्पीड भी कम है। इस स्टेट को लिक्विड स्टेट कहते हैं। लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी भी लो होती है और इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स बहुत हाई होता है। इस वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ने की वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पर ही ऑसिलेट करते हैं और इस स्टेट को सॉलिड स्टेट कहते हैं। Thanks for watching this video. If you like this video, please like and subscribe our channel for more videos.